चल रही थी फाइलम कॉर्डेटा के बाद फाइलम कॉर्डेटा में अब हम लोग देखेंगे फिश, एम्फीबियन, रिप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल। इन पांचों का कंपैरिजन क्या करेंगे? फिश, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। अगर आपके पास समय हो, अगर आपके पास समय हो तो आप लोग जो है जो वीडियोस पढ़ रहे हैं R3 वाले, वो बहुत खतरनाक वीडियो है। मतलब वो देखो 5वीं बार ह्यूमन फिजियो चल रही है, तो वो फाइनेस्ट लेक्चर जा रहा है। जैसे इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का मैंने एक वीडियो बनाया था लॉकडाउन में, उससे अच्छा हमने कभी नहीं पढ़ाया। वो बेस्ट वर्जन था, पूरे दिन पढ़ते थे और 20 मिनट बनाते थे, मतलब लिखते थे कि क्या बोलना है, नहीं समझे। अगर तुम उस वीडियो को गौर से देख लो ना, गौर से, तो तुम समझ जाओगे कि सामने बोल्ड और सर उसको पढ़ रहे हैं। मतलब उसमें ऐसे लिखता था, बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, तो पूरा लिखते थे लेक्चर, तब रिकॉर्ड किया था उसे। तो सोचो कितनी, और ये वाला ना मतलब गजब है। तो टाइम मिले तो कार्डियक साइकिल, ECG, इन सारी चीज़ों को एक बार 2x की स्पीड में देख डालना, तुम्हें बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अच्छा, अब बेटा एक काम करो, कंपैरिजन डालो, एक वाइट पेज निकालो। हाँ नहीं, R3 में आइए, बिल्कुल नहीं, आइए R1 में आओ बेटा। हाँ बेटा, फेयर कंपैरिजन रहने दो, कंपैरिजन लिखिएगा वाइट पेज में। यहां पर कैरेक्टर परसों कैरेक्टर, यहां पर फिश, यहां पर विंड ऑफ साइलेंस, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स। इस टेस्ट में बेटा मैं नहीं रहूंगा, ठीक है। बर्ड्स, मैमल्स। आज मूड बहुत अच्छा है, स्मार्ट भी लग रहे हो। आए सही, चलो अरे हम कह रहे हैं चलो अच्छी बात है। कैरेक्टर किसके भैया? 5। मैंने कुछ बोला क्या? फिर सबसे पहला कैरेक्टर होल बॉडी में हेड, नेक, ट्रंक मतलब धड़ और टेल। पहले चारों में से लिख लीजिए। हम घूमने जा रहे हैं, कितना मजा आता है। हो गया। ये बताओ कभी ऐसा देखा है मछली तैर रही है, तैरते तैरते ऐसे देखी हो? बताओ यार, क्योंकि गर्दन क्या होती है? अपसाइड। क्या कभी देखा मेढक बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर रहा? क्योंकि मेढक में भी गर्दन क्या होती है? अपसाइड, बाकियों में सब प्रेजेंट। हो गया। फिश, एम्फीबियन में नेक अपसेंट, बाकियों में प्रेजेंट। बेटा जल्दी लिखिएगा, सीधा आप लिखेंगे बॉडी टेम्परेचर। बेटा कोई भी लास्ट ईयर का नोट्स यूज मत करना, मैं बता रहा हूँ, हर साल का नोट्स डिफरेंट होता जाता है। बॉडी टेम्परेचर नहीं बंद होगी। फिश एम्फीबियन कोल्ड ब्लडेड, इनका खून कैसा होता है? ठंडा। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ठंडा खून? बोलो यार। कोल्ड ब्लडेड मतलब जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल ना कर पाए। चाहो तो कोल्ड ब्लडेड बोलो, चाहो तो पॉइक्लोथम्स बोलो, एक ही बात है। फिश, एम्फीबिया, रिप्टाइल्स तीनों हैं आपके कोल्ड ब्लडेड। और रिप्टाइल्स और मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स वार्म ब्लडेड। बर्ड्स और मैमल्स
वार्म ब्लडेड, कर लिया। आईलिड मतलब क्या होता है? पलके, सब में प्रेजेंट, पलके सब में प्रेजेंट, मत लिखिए फिर। क्रेनियल नर्व अर्थात ब्रेन से जुड़ी नर्व्स 10 10 12 12 12 10 के बाद 20 ही आएगा क्या बेटा? ये सब पेयर में है तो मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा? पेयर। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, इंटेस्टाइन का कनेक्शन लिवर के साथ। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम बेटा कोल्ड ब्लडेड को ही पोइक्लोथर्म्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉनकिलोथर्म नहीं, पोइक्लोथर्म्स। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। जी हाँ, सब में प्रेजेंट लिखा। रीनल पोर्टल इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेढक लेकिन इंक्लूडेड है, मेढक में आएगा। चलो लिखते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम, लिख लो, एक पॉइंट है बस। रीनल पोर्टल सिस्टम मैमल्स में एब्सेंट, बाकियों में प्रेजेंट। अभी यही करेंगे, काहे परेशान हो रहे हो? न्यूक्लिएटेड आरबीसी, पहले लिख लो, याद तो तुरंत करा दूंगा। मैमल्स में एब्सेंट, बाकियों में प्रेजेंट। पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ गट, पोस्टीरियर मतलब पीछे, ओपनिंग ऑफ गट, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल। मैमल्स में, हम लोगों में एनस कहते हैं, बाकियों में क्लोएका बोलते हैं। सर क्लोएका क्या है? अभी बताएंगे। स्किन, स्किन कैसी होगी? मछलियों की स्किन पे स्केल्स होती है, चाहे प्लेकोइड हो, चाहे साइक्लोइड हो या टीनोइड हो। एम्फीबियन, मेढक पे कुछ पाया था? मेढक तो बेहद चिकना चिकना होता है। मेढक की स्किन पर कुछ नहीं, नेक्ड। रिप्टाइल्स की स्किन को हम लोग स्क्यूट्स बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखना स्क्यूट्स के। हॉर्नी स्केल्स, क्रोकोडाइल देखो ना, नोकीली नोकीली हार्ड, अरे देखा होगा उसकी चमड़ी। चिड़ियों की स्किन पर क्या पाया जाएगा? फेदर। फेदर मतलब वाओ हाउ मच तेज यू आर। और मैमल्स पर हेयर। ये बताओ मेढक का कान किसने किसने देखा है? सांप का कान कितने लोगों ने देखा है? तो एक्सटर्नल ईयर एम्फीबियन रिप्टाइल में क्या होगा? एब्सेंट। अरे एम्फीबियन रिप्टाइल्स, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। हो गया? बाकियों का मत याद करिए। अच्छा, थोड़ा तेज हो गया, धीरे धीरे, ठीक। बस एम्फीबियन रिप्टाइल का याद रखिएगा। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। क्या? हॉर्नी स्केल, हॉर्नी मतलब नोकीली, कांटेदार। कभी क्रोकोडाइल कुछ छुओ तो एक बार आनंद तो मिलेगा। कहते हैं विदाउट फीलिंग किसी चीज को मत पढ़ो। हार्ट 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, 4 चैम्बर। कहाँ पढ़े हो ये? कहाँ पर? परम्यूटेशन, हाँ, सर्कुलेशन। स्किन टाइप, स्किन किस प्रकार की है? आकार प्रकार गोलाकार। सिर्फ मैमल की पढ़ी है, सॉरी सिर्फ बर्ड्स की पढ़ी है,
और किसी की नहीं। नॉन ग्लैंडुलर अर्थात स्किन पे ग्लैंड नहीं पाई जाती, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट टेल बेस। टेल के बेस पे ऑयल ग्लैंड क्या कर रही है? करिए करिए, फिर याद करना है। जैसे कंपैरिजन खत्म होगा, लगभग चार्ट खत्म, फिर 2-2, 4-4 पॉइंट। कितने? 2-2, 4-4 पॉइंट। हाँ, स्किन टाइप में वर्ल्ड में सिर्फ लिखना है नॉन ग्लैंडुलर एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस। ये आपने बनाया? बोलो। अच्छी चीज वहां मुझे ये लगती है ना, मुझे पर्सनली, देखो सबका अपना है, जिसको जहां मन लगे वो करो, दिल खुश होना चाहिए बस। जहां मिले शांति, बस वहीं चले जाओ, है ना। डोंट डू जोक ऑन सच थिंग्स। आओ अब सुनो मेरी बात। नहीं, इधर देखो बोर्ड की तरफ। अब ये चार्ट अपन को तैयार करना है, आराम आराम से तैयार करेंगे पूरा चार्ट, ठीक है। आओ इधर देखिएगा। अच्छा, लाइफ में उम्र के साथ आपके कॉन्सेप्ट्स चेंज होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। आइएगा तो जहां आपको क्या मिले, शांति, वहां जाइए। मंदिर मस्जिद जहां मिले वहां जाओ। लेकिन ये बात अंत है कि जब दुनिया से हर चीज से हार जाते हो ना, तो आदमी याद उसी को करता है, क्योंकि पता है तुम ही हो जो कुछ कर पाओगे, बाकी सब तो छूती हैं। आओ अब मेरी बात सुनना अच्छे से, बोर्ड की तरफ देखिएगा। फिश, एम्फीबियन, रिप्टाइल। हाँ, मैं कंप्लीट नहीं किया। अच्छी बात ये थी, मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती, वहां कोई भी आ सकता है, नो रेस्ट्रिक्शंस। कोई भी, मतलब कोई भी, कहीं का, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, नो डिवाइडेशन। नहीं समझे मेरी बात? तो ये चीज मुझे अच्छी लगी, जो थोड़ी सी डिफरेंट थी। कहाँ की बात कर रहा था अभी तक? फिश। तो अजमेर जगह का नाम है, छोड़ो बेटा, आउट ऑफ सिलेबस। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। ये याद करने की आवश्यकता नहीं कि फिश और एम्फीबिया के पास नेक आपकी क्या होती है, नहीं होती। समझना, ये बात याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये हमारे दिमाग में है कि ना मछली गर्दन घुमा सकती है, ना मेढक गर्दन घुमा सकता है। बॉडी टेम्परेचर ऐसे बोलो, बोलो। बर्ड मैमल, वार्म ब्लडेड, बाकी बचे कोल्ड ब्लडेड। बर्ड मैमल, वार्म ब्लडेड, बाकी बचे कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड बोलो या पौन किलो थम बोलो, समझ में आ गया? आओ बोलो। क्रेनियल नर्व 10। ये कौन सा चार्ट आ गया यार? ये F1 का चार्ट है भाई। अरे अंकल, ये चार्ट थोड़ी बैठेगा इसमें, एनिमल किंगडम का चार्ट बैठेगा। वो भी आ रहा है, तो उसको जल्दी मंगाइए। आज जल्दी हो गया क्या? आओ मेरी बात सुनो, बोलो। 10 10 12 12 12 बराबर नहीं, 12 12 12 पेयर। क्या है बेटा? पेयर। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम सब में प्रेजेंट, रीनल वाला मैमल में अब्सेंट, बाकियों में प्रेजेंट। ये सबसे सुंदर मेरा रहता है। एक याद कर लो, बाकियों को बोल दो अब्सेंट या प्रेजेंट। अच्छा, हिपैटिक सब में प्रेजेंट, रीनल पोर्टल सिस्टम मैमल में अब्सेंट, बाकियों में प्रेजेंट। न्यूक्लिएटेड आरबीसी मैमल में अब्सेंट, बाकियों में प्रेजेंट। और बताओ कैसे हो? AUR और ए से हुआ एलिमेंट्री कैनाल, ए से हुआ एलिमेंट्री कैनाल, यू से हुआ यूरिनरी ट्रैक्ट, पेशाब वाला रास्ता, आर से हुआ तमाम ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक। साथ में लिखिएगा, अगर इन तीनों की ओपनिंग एक है, छी बाबा छी, वहीं से सूसू भी आ रहा है। सोचो अगर हम लोग में ऐसा होता, वहीं से सूसू भी आ रहा, वहीं से गैमेट भी आ रहा, और वहीं से खाना नहीं भैया, खाना ना बोलो यार, शर्म कर लो यार,
फीकल मैटर भी आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कब क्या कहाँ आ रहा है, उस ओपनिंग को बोलते हैं क्लोएका। हमारे में सारे द्वार अलग अलग, सारा सिस्टम अलग अलग। अरे क्या हमारे में यूरिन के ट्रैक से फीकल मैटर आएगा क्या? कैसी बातें कर रहे हो पहाड़ी आलू? समझ गया ना है? समझ ना है? आएगा वाह, चलो ठीक है। आवा एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया। जिस रेगुलरिटी से तुम क्लास कर रहे हो ना लड़के, तुझी से बोल रहा हूँ, कमज़ोर वाले, समझ गए ना? आप खुद ही सर हिला दिया, हम ही कमज़ोर वाले। और सच में अगर इसी रेगुलरिटी से तुम घर में भी पढ़ते हो ना, तो आज तुम चाहे जितने कमज़ोर हो, अगर ये डेडिकेशन सचमुच है तुम्हारे रूम पर भी, क्योंकि तुम रेगुलर बहुत हो क्लास में, तो तुम्हें MBBS बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, देख लेना। सबसे बड़ी चीज़ मेन होती है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी सबसे मेन चीज़ होती है। अगर आप रेगुलर लगे हो, आप चाहे जितने कमज़ोर हो, चाहे जितने कमज़ोर, कुछ नहीं आता आपको ये भी याद करना पड़ा एलिमेंटरी कैनाल, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वक्त लगेगा, सफलता मिलेगी, और बड़ी सफलता देर से आती है। आइए बोलो, मैमल में अनस, अनस कौन है? अनस इधर बोलो। मैमल में एनस, बाकियों में क्लोएका। एकदम क्लियर है ये बात? आओ बेटा आगे स्किन की बात करते हैं। अगर हम स्किन की बात करें तो फिश में स्केल है, हमें पता ही है, मेढक एकदम चिकन चिकन, और वहीं पर हॉर्नी स्केल, कांटेदार स्किन किसकी हो जाएगी? रिप्टाइल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्क्यूट्स। चिड़ियों में बेटा याद करना पड़ेगा कि पर पाए जाते हैं, और इधर पापा की परियों में भी पर पाए जाते हैं। नहीं, ये लोग असल में पापा की परी हैं, पापा की परी नाली में गिरी। इधर देखो फेदर। अच्छा, मैमल्स में क्या पाया जाएगा? हेयर। आओ बेटा, ये याद करने की जरूरत नहीं कि मेढक और सांप अर्थात एम्फीबिया और रिप्टाइल, इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होते। हार्ट का चैम्बराइजेशन याद करना है क्या? याद है हमें पहले से। स्किन टाइप, ऊपर बर्ड्स में पूरी बॉडी में कोई ग्लैंड नहीं होती है। अगर तुमने कभी ऐसी बर्ड देखी जिसके फेदर ना हो, देखा है कभी? देखा है? अरे कितनी आँख तो देखा होगा। सुनो, लग रहा है ये पापा की वाली परी जो सारा फेदर निकाल के लगा के। आओ, तो बर्ड की स्किन जो होती है बिल्कुल सूखी होती है, बिल्कुल नॉन ग्लैंडुलर, अर्थात उस पर कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती। एक ग्लैंड होती है बस, वो भी देखो कहां पाई जा रही है? टेल के बेस पर। पता नहीं क्या कर रही है वहां पर। टेल के बेस पर, और ग्लैंड का नाम क्या है? ऑयल ग्लैंड। अब मत देखो, बोलो 10 12 पेयर है या अनस भाई किसमें है? मैमल में, बाकियों में क्लोएका, और एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक। पहले बताओ, ये चार्ट दिमाग में सेट हुआ है? ये बताओ, एम्फीबिया रिप्टाइल में एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट। ये बताओ, क्या फिशेस में स्केल्स पाई जाती हैं? ये बताओ, मेरा मानना है फिश एम्फीबिया में नेक एब्सेंट, बाकियों में प्रेजेंट। बोल दो, एकदम क्लियर है यहां तक बात? आइए चार्ट उठाइए मेरे साथ। मैं पागल हो जाऊंगा। आओ इधर आओ। सबसे पहले आता है एम्फीबिया। एम्फी मतलब बच्चों डुअल, जो जमीन पे भी रहे और पानी में भी। ये बताओ, मेढक के पास कितने पांव? 4। अरे यार, मोस्टली हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब, क्योंकि एक है अभी बताएंगे जिसके पास पांव नहीं होता, अभी मैं दिखाऊंगा उसे। तो इसलिए एनसीईआरटी ने मोस्टली लिखा है ऑल नहीं। एम्फीबिया की याद करो, मैंने कहा था एम्फीबिया का रिस्पायरेशन 3 तरीके से, लंग्स, बकोफेरेंजियल लाइनिंग और मॉइस्ट स्किन। बोलते रहो ना यार। अच्छा, एम्फीबिया की स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट, विदाउट स्किन। ऊपर कान के पर्दे को
कान के पर्दे को अंग्रेजी में टिम्पैनम कहा जाता है। कान के पर्दे को अंग्रेजी में टिम्पैनम कहा जाता है। तो जब एक्सटर्नल ईयर है नहीं तो बेटा अल्टीमेटली कान की शुरुआत कहां से होगी? पर्दे से। तो कह रहा है टिम्पैनम इनमें क्या रिप्रेजेंट करता है? ईयर। रिस्पायरेशन गिल, लंग और स्किन, खत्म। रेप्टाइल्स। अच्छा ना, रिप्टाइल लैटिन वर्ड रिपरा या रेप्टम से आया है। इसका मतलब होता है क्रॉल करना, अर्थात रेंग के चलने वाले। अब समझना, पहला पॉइंट ड्राई सूखी, कॉर्निफाइड नोकीली स्किन होती है जिन्हें हम एपिडर्मल स्केल बोलते हैं या क्या बोलते हैं? स्क्यूट। ऊपर रेप्टाइल बेटा ऑल द खतरनाक दिखने वाले जानवर्स, ये मेरी डेफिनेशन है। लीनियस के छोटे भाई हैं हम, बोलो लीनियस के छोटे भाई जीलियस। तो हाँ बिल्कुल, सुनो तो इधर हमारा नाम नहीं है बस, ठीक है, कभी कुछ नहीं छोड़ो। ये बताओ सांप के पांव होता है? क्रोकोडाइल के लिम्स अगर हुए, सांप होगा तो नहीं है, तो कितने होंगे बेटा? 2 पेयर। हार्ट ये सब दोबारा बताए, 3 चैम्बर एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। अच्छा ये बताओ कितने लोगों ने सांप की केचुली देखी है? केचुली समझती हो? देखा है? उसका सुनो, सांप क्या करता है भाई, सुनो तो, ये रेंग के चलने वाले जानवर हैं जो, बेटा सुनो तो बच्चा मेरी बात, जो रेंग के चलने वाले जानवर हैं, रेंग के, उनकी स्किन घिसेगी। जब घिसेगी, हाँ भाई सुनो, स्किन घिसती है तो इससे स्किन खराब हो जाती है, चमड़ी मोटी होने लगती है। क्लियर? अब समझना मेरी बात। इसलिए साल 6 महीने पर स्नेक्स और लिजार्ड की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इनके अपनी आउटर मोस्ट जो खोल है जो लगा लेते हैं, और फिर एक चमचमाता हुआ सांप दिखेगा आपको, बिल्कुल चमकदार, करिया करिया। स्नेक्स एंड लिजार्ड। कोमल गुप्ता, इसने तुम्हारी अभी राखी नहीं आई है, लात देंगे, रखी है, मतलब उस वजह रखी है, बांध देंगे, 500 लेंगे। इधर पैसा फ्री फंड में साहिल सिद्दीकी जैसा भाई मिलेगा, इससे बड़ा गिफ्ट क्या है? स्नेक्स एंड लिजार्ड। ये लोग कहेंगे अरे कोई बात नहीं, आप ऐसे ही दे दो पैसा, हम नहीं बांधेंगे। स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। स्किन कास्ट के नीचे लिखो केचुली। केचुआ मत लिख देना तुम, केचुली। केचुली एक्चुअली नहीं बे, केचुली। क्या सारी चिड़िया उड़ती हैं? नहीं, जैसे ऑस्ट्रिच। अच्छा मुझे याद नहीं मैंने 10th में पढ़ा है कि 12th में पढ़ा है, अभी याद आ जाएगा। एक था उसमें ऑस्ट्रिच दौड़ा लेती है, इंग्लिश में 10th में है। ऑस्ट्रिच की लात इतनी सटीक पड़ती है कि पूछो नहीं भाई, बहुत तेज भागता ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस वर्ड है, अर्थात ऐसी चिड़िया जो ना उड़ पाए। बहुत ही कठिन बात बता रहा हूं, रटना पड़ेगा। चिड़ियों में चोंच होती है। अरे सर आज से पहले तो हम सोचते थे चिड़िया लिपस्टिक लगाती हैं। अगला बीक प्रेजेंट। एनसीईआरटी बताती ना तो हम लोग को पता चलता ही नहीं, हद हो गई यार। कभी बीक खोल के देखो तो अंदर नोकीले, इनको चिड़िया के अंदर दांत दिख रहे हैं। ये आर्कियोप्टेरिक्स के समय से आए हुए हैं। आओ बेटा, नहीं तुम्हारा भी चेहरा उसी टाइम का लग रहा है। आओ बेटा, ये बताओ, अगर सुनो, अगर मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की, मैं कहा ये भगवान मुझे चिड़िया बना, कौवा बना देना, इधर चलो तुम्हारी मोहब्बत में कौवा, हे भगवान गोरा वाला कौवा। लेकिन अरे भाई ह्यूगो डिवरीज ने कहा था सडन म्यूटेशन भी हो सकता है। अब इधर देखो, हमने कहा भगवान मुझे चिड़िया बनना है, हम ऐसे कैन बैठ जाओ, होकर बैठ गए। कैन तो कैन बताओ पंख किससे बनाए, आगे वाले हाथ को पंख बना दें कि पीछे वाले पैर को? तो हमने कहा
पीछे पंख क्या करेगा? अरे भैया, अगर पीछे वाले को पंख बना, पीछे पंख बना क्या करोगे भैया? हवा लोगे क्या? हवा थोड़ी लोगे। आगे वाले हमके पंख यहीं से निकलता, अगवा से। बोलो यार। तो 4 लिम्ब भी मॉडिफाई होकर क्या बनाते हैं? विंग्स। 4 लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। कितने लोगों ने चिड़ै, 4 लिम्ब मतलब आगे वाले, 4 मतलब पहले, कितने लोगों ने चिड़िया का पांव गौर से देखा है? कितनी फ्री हो बिटिया तुम लोग, मतलब बैठ के ये वही है जैसी भी गड्ढा खोद रही है, खड़े होके देखेंगे। हाँ सही बात है। इधर सुनो, ये वो खाली लोग हैं जो नहीं, ये वो खाली लोग हैं जिनका ज्ञान बढ़ता है रील देख के। दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर, हाँ इधर अच्छा नहीं, सही बता रहा हूँ, रील बंद हो जानी चाहिए। देखो जितने भी लोग यस सर बोले ना, ये रील इन्हें इनकी हैबिट में आ चुकी है। नहीं रील इसलिए क्योंकि रील में फेक इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, और आजकल फेक इंफॉर्मेशन तो पूछो नहीं, कभी भी आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है। इधर अच्छा, अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले, कुछ दिन ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 4 या 5 महीने पहले की बात, बड़ी अच्छी बात हुई। मेरे फ़ोन पर लगभग 1000 कॉल, और मेरा फ़ोन उठे ना। फ़ोन मेरा साइलेंट ही रहता है 24 घंटे। फ़ोन जब हम देखते हैं तो हम उठा लेते हैं, और फ़ोन नहीं दिख रहा है तो जेब में रहता है। 1000 कॉल, 5 महीने पुरानी बात भाई। जब 1000 कॉल आती है ना, अब क्या हो गया, ऐसा क्या किया यार, जो 1000 कॉल आ रही है, एक नंबर से 30 कॉल। तो हमने एक कॉल उठा लिया, कह रहे साहिल सर कहाँ हैं? तो हमने कहा हमें बोल रहे हैं, बताओ। नंबर सेव था। कह रहे सर अस्पताल में कीमत था। पागल वागल हो गए दिमाग। कह सर पता चला आप नहीं रहे। ये पोस्ट मेडिकल कॉलेज में आपस में खेल लिया, नहीं समझे बात को। मेडिकल कॉलेज तो गनीमत कहो काका देव नहीं आया, वरना तुम लोग तो सचमुच मार ही डालोगे। इधर आओ तुम लोग तो, अरे रोना पीटना चालू, अरे तर नहीं रहे, चलो ये कैंडल ले चल रहा। और तुम आ कैंडल लेकर आ रहो, हम सामने ही आए। अगर चिड़िया की टांग देखो, चिड़िया की टांग, बस यही देखना और बाकी रह गया है। देखा होगा इसके टांग पे पतली पतली स्केल्स पाई जाती है, देखा है? हाइंड लिम्ब जनरली है स्केल। इंडोस्केलेटन फुली ओसिफाइड मतलब बोनी, देख बोनी मतलब हड्डियों का बना हुआ। लॉन्ग बोन आर हॉलो होगी, और उसके अंदर एयर भरी होती है, जिससे बताओ हड्डियां हल्की होंगी या हल्की। न्यूमा मतलब क्या होता है? हवा। तो भैया लॉन्ग बोन आर हॉलो विथ एयर कैविटी, इसलिए कैविटी को क्या बोला? न्यूमेटिक। समझना, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सिर्फ पॉइंट्स हैं, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनमें 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं। उनके काम क्या है ये हम लोग सीखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉग। एक का नाम है क्रॉप और एक का नाम है गिजार। एक का नाम क्या है? क्रॉप। डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे स्टमक एक कमरा है, इंटेस्टाइन एक कमरा है, उसी प्रकार इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में बर्ड्स में, जिन्हें हम एवीज भी बोलते हैं, 2 अलग से कमरे हैं, एक का नाम क्रॉप और एक का नाम गिजार। ऊपर ये बताओ, क्या चिड़िया ऊंचाई पे उड़ती है कि निचवा उड़ती है? इसे चिड़िया ऊंचाई पे उड़ती है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन का परसेंटेज कम, तो उसे बहुत सही, परसेंटेज कम नहीं होता, अमाउंट कम हो जाता है। बोलो यार, परसेंटेज तो बताता है 2 चीजों के बीच में तुलना, कि 100 में कोई चीज कितना। जब ऊंचाई पर चिड़िया उड़ रही होगी, भन 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 फर पाचा, अमन भाई बता रहे हैं फर 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 उड़ती है। दिना भर ये जो है पिद्दू राम जो है छत पे चिड़िया दे। गलत बात बेटा, मैंने भी देखी थी, शादी हो गई नहीं, मेरी छत से घर एकदम सामने था। इधर आधे से ज़्यादा टाइम छत पे ही पड़ता था, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी। गर्मी में बताता था विटामिन डी की कमी होगी मम्मी, ठंडियों में धूप लेने के लिए खूब पढ़ते थे, मन लगे ना लेकिन बैठे रहें।
ताकि जाने कि बहुत पढ़ने वाला लड़का है, इससे थोड़ा आसान हो जाती चीज़ें। देखो पढ़ने वाले को यूजली लोग सीधा समझ लेते हैं, नहीं ये सबसे बड़ा मिथ है भाई, ये सबसे बड़ा, ये मैंने थोड़ा बहुत देखा तो बायो वालों में देखा कि जो बहुत पढ़ने वाले होते हैं उन्हें लोग जो है, जो बहुत पढ़ने वाले होते हैं उन्हें लगता है कि बहुत ही सीधे लोग होंगे, ये बिल्कुल मतलब साधारण अपना जाते होंगे, इनके मन में कोई विचार ही नहीं आता होगा। अगर इनसे कोई डाउट वाउट पूछो ठीक है तो ये बस डाउट बताए, बात खत्म। क्यों बताए डाउट, क्यों बताए? आप भावनाओं को समझिएगा। डाउट बताया गया है ताकि दोबारा पूछा जाए। और यकीन नहीं मानोगे, तुम्हारी गुरु माता को तो मैं इतना एक्सप्लेन करके समझाते थे और एक तरीके से निकल जाए, हम कहे नहीं अभी नहीं, हम कहे और सवाल है कि नहीं है, कहे नहीं बस यही एक ही था, बस डर ये लगता था मुंह से कभी भैया ना निकल जाए। क्यों भाई, हमने तो विचार रखे नहीं, एक बार बात बन गई थी। उनकी माता जी रक्षाबंधन करी, उनकी माता जी कहीं बेटा छत से चिल्लाए आओ, हम कहे आंटी बहुत जरूरी काम है, माँ कसम। कह रहे कब तक फ्री होगे, हम कहे रक्षाबंधन के बाद। हाँ क्या हमारा तो मटिया पलीद हो जाता, कहते सब बर्बाद तबाह टाटा बाय बाय, आओ बेटा। तो इतनी ऊंचाई पे नहीं पता था तभी, सुनो इतनी ऊंचाई पे तो आप शेर तो हम सवा शेर। अब आओ, इतनी ऊंचाई पे जाने पर समझना मेरी बात, इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद एक बार बोल भी थी जाओ बेटा वो अपनी बहनों को डाउट बता दो, तुम्हारी ये सीखते इधर सुनो। तो पढ़ने लिखने वाले जो लोग मानते हैं कि वो लोग बहुत शरीफ होते हैं, ऐसा आप कभी मिथ में रहिएगा नहीं। एक बार चले जाइए आईटी कानपुर के हॉस्टल में, आपको सारी असलियत पता चल जाएगी कि पढ़ने लिखने जो जितना ज़्यादा, देखो मेहनत से तेज बने हो तो तुम सीधे होगे, अगर तुम बहुत ब्रेनी हो तो तुम सीधे हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर तुम बहुत ब्रेनी हो तो तुम बहुत कम समय में बहुत दूर का सोचते हो, और तुम्हारे पास सोचने के टॉपिक ही खत्म हो जाएंगे तो क्या सोचोगे। आओ अब मेरी बात सुनो, इधर आओ। कहते हैं ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये लंग्स में क्या चाहेंगे हम, ज्यादा एयर भरें कि कम, ज्यादा। इस वजह से लंग्स के ऊपर दो छोटे छोटे पाउच लगे होते हैं, ठीक है, जो मदद करते हैं रिस्पायरेशन में। एयर सैक मतलब झोला, कनेक्टेड टू लंग्स, सप्लीमेंट मदद करते हैं रिस्पायरेशन में। लास्ट मैमल, सबसे कठिन, अपने आप को देख लो, बात खत्म। मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर क्या भैया, मेमोरी ग्लैंड होगा, तभी नाम क्या पड़ा, मैमल। मेमोरी ग्लैंड है कि नहीं है बट नॉन फंक्शनल। पूरा बोला करो बेटा, इधर आओ। लिम्स, बहुत कठिन बात, कह रहे हैं 2 पेयर, 2 हाथ 2 पांव, आज गिनवा दिए, नहीं तो हम लोग इसे 8-10 समझ रहे थे। टीथ हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट का मतलब होता है हमारे 4 अलग अलग प्रकार के दांत हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बचपन से सुना होगा ये बात। हम लोग बच्चे देते नहीं, अच्छा हम लोग बच्चे देते हैं। अभी तक तो हम सोचे साल में अंडा फाड़ के निकला था। यार कैसी बातें बता रहे हो मैमल के बारे में, इन्हें कहना चाहिए जाओ जाके शीशा देख लो, बात खत्म, हैप्पी बर्थडे। वही मैमल के कैरेक्टर है। लेकिन एक मैमल है जो ओवी पैरस है, बोलो ओ से ओवी पैरस, ओ से ऑर्निथोरिंकस, एक दूसरा नाम प्लेटीपस, ओवर एंड आउट। इधर आइए, एक बर्ड की न्यूमेटिक बोन थी क्या, एयर सैक पाए गए थे क्या, बीक एब्सेंट था क्या, अच्छा क्रॉप और गिजार्ड, बीक एब्सेंट था क्या, क्रॉप और गिजार्ड भी होता है क्या, बोल दो, आवाज दो, आ जाओ। अब इस चार्ट को याद करना सबसे टफ काम होता है, इसको आपको प्रैक्टिस खुद भी करनी पड़ेगी। पोरीफेरा मिला, पोरीफेरा जनरली मोस्टली एक समझो, और सिलेंट्रेटा मोस्टली में राइन। देखो तो अम्मा, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा मोस्टली में राइन मिला। तीनों पूरा प्योर समुद्री, देख ही नहीं रहा, देखा पोरी। अच्छा चार्ट जो बना उसी में लिखो, जो चार्ट बना है पेज नंबर 60 वाला, उसमें कहीं भी स्पेस निकाल के लिखो। पोरीफेरा मोस्टली मैराइन,
कहीं भी लिखो, कैसे भी लिखो। सिलेंट्रेटा मोस्टली मेराइन, सिलेंट्रेटा मोस्टली, ये मेरी बुक नहीं है, किसी जिस बच्चे की बुक मांगी थी वो कौन सी है, ये वाली है, हाँ इसमें मैंने लिखा है सिलेंट्रेटा मोस्टली मेराइन, टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मेराइन, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा मोस्टली मेराइन, टीनोफोरा इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा, तीनों नाम लिखो, टीनोफोरा इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मेराइन, रुक जाओ, हाँ उसको भी लिखो, टीनोफोरा इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा किसी भी सूरत में। टीनोफोरा इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा लिखा, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, टीनोफोरा इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा और प्रोटोकॉर्डेटा डैश एक्सक्लूसिवली मेराइन, एक्सक्लूसिवली मेराइन। पैरासाइट समझते हो ना, पैरासिटिज्म बोलो, पी से पैरासिटिज्म, पी से प्लेटियलमेंथीस, प्लेटियलमेंथीस से पैरासिटिज्म शुरू हुई। ऊपर ऊपर एवोल्यूशन क्या होता है, धीरे 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 बढ़ता जाता है, और अगर मान लो वो एवोल्यूशन इन्वायरमेंट चेंज तो धीरे 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 वो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, खत्म। बोलो यार, प्लेटियलमेंथीस, प्लेटियलमेंथीस नोटिस करिएगा, ये इंडो पैरासाइट है इन एनिमल्स, इंडो पैरासाइट इन एनिमल्स, ऑल मेंबर नहीं, मोस्ट, इंडो पैरासाइट इन एनिमल, अभी शुरुआत हुई एनिमल से, इंडो पैरासाइट इन एनिमल। अगला फाइलम एस्केलमेंथीस, पैरासाइट इन प्लांट एंड एनिमल बोथ, पैरासाइट इन, लिख रहे हो ना, प्लेटियलमेंथीस इंडो पैरासाइट लेकिन इन एनिमल, प्लांट नहीं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एस्केलमेंथीस पैरासाइट इन प्लांट एंड एनिमल बोथ। एनालीडा, अब देखो पैरासिटिज्म जा रहा है, पहले शुरू हुआ प्लेटी से, एस्केलमेंथीस में टॉप पे गया, फिर गिरा ग्राफ। एनालीडा सम टाइम पैरासिटिक, सम टाइम पैरासिटिक, सम टाइम, कभी इसके कभी कदार कुछ मेंबर ही पैरासिटिज्म दिखाते हैं। हो गया, आगे किसी का कुछ नहीं पूछेगा, बस खत्म। ऊपर पहले दोनों मोस्टली मेराइन, बोलते ही नहीं हो यार। उसके बाद टीनोफोरा इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मेराइन, बोलो यार। इसके बाद आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस में पैरासिटिज्म इन एनिमल, फिर पैरासिटिज्म इन एनिमल एंड प्लांट, फिर पैरासिटिज्म गिर गया अर्थात कम हो गया। एनिमल किंगडम में फाइलम आर्थ्रोपोडा पे जाइए, नीचे देखिए एक जगह लिखा होगा स्टेटोसिस्ट, अंडरलाइन करो, बैलेंसिंग ऑर्गन है, बॉडी का बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। स्टेटोसिस्ट आर्थ्रोपोडा में, स्टेटोसिस्ट अंडरलाइन करो, स्टेटोसिस्ट, या अपने चार्ट में भी लिख लो और अच्छी बात होगी। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन, हो गया, हो गया। मोलस्का हर जगह पाए जाएंगे, याद रखना, जमीन पे भी, पानी में भी, चाहे मैराइन चाहे फ्रेश वाटर। इकाइनोडर्मेटा का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने चार्ट में मेंशन करिए, फ्री स्विमिंग लार्वा, फ्री स्विमिंग लार्वा, इकाइनोडर्मेटा फ्री स्विमिंग लार्वा, फ्री स्विमिंग लार्वा।
दूसरा वाला चार्ट पूछो भैया, हम पढ़ा नहीं पाएंगे इसके बाद, ये तो 2 मिनट का खेल है, याद इन्हें करना होगा। फ्री स्विमिंग लार्वा, समरी में जाइए पेज नंबर 61। थर्ड पैराग्राफ, 4th लाइन। द बॉडी इज कवर्ड विथ एक्सटर्नल स्केलेटन। ये याद रखनी है ये लाइन, बस मोलस्का के लिए लाइन है। बॉडी में एक एक्सटर्नल स्केलेटन पाया जाता है काइटिन का, काइटिन, CHITIN। मोलस्का में थर्ड पॉइंट देखो समरी का, थर्ड पॉइंट 4th लाइन, थर्ड पैरा 4th लाइन हो गया। एक कोऑर्डिनेट बोलो भैया। अगला पैराग्राफ 5th लाइन देखो। साइक्लोस्टोमेटा आर द मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट अकॉर्डिंग टू NCERT। साइक्लोस्टोमेटा आर द मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट। एक्सरसाइज पे जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7वां ट्रिपल टिक, 8वां, 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14 कर लिया। ओवर एंड आउट। अब सामने देखिएगा, डाइजेशन अगर किसी खोखले अंग के अंदर हो रहा है तो इसे बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर, लेकिन अगर किसी सेल के अंदर हो रहा है तो इसे बोलोगे इंट्रासेलुलर। आइए बोर्ड की तरफ देखिए। देखो इतना दिमाग में रखना पड़ेगा बेटा, ये थोड़ा याद रखने वाली पॉइंट है, ये भूलोगे, ठीक है। पोरीफेरा इंट्रासेलुलर। सुनो, कल है संडे, मतलब कल है मेरे पास टाइम। कल मैं एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट बनाने वाला हूँ। पूछो किस चीज़ का? पहले सारे एग्जाम्पल फाइलम वाइज, सारे एग्जाम्पल फाइलम वाइज, ठीक है। किस फाइलम का कौन कौन सा मेंबर है, ठीक। और एक बार नहीं, जैसे पोरीफेरा बोला, साइकॉन स्काइफा, यू स्पंजिया, बाद स्पंज, आपका स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज। इसको 6 बार। नहीं समझे बात को? सबसे ज़्यादा देखो, मुझे पता है तुम्हें दिक्कत कहाँ पे आएगी। मोलस्का इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का इकाइनोडर्मेटा में एग्जाम्पल भर भर के दिए हुए हैं और इनके एग्जाम्पल ही कंफ्यूजिंग है, तो मोलस्का 10 बार चलेगा। फिर उसी पॉडकास्ट के आगे क्या होगा, हर किसी का दूसरा नाम, जैसे गर्गोनिया सीफेन, गर्गोनिया सीफेन, गर्गोनिया सीफेन, 6 बार चलता रहेगा वो। आपका काम क्या होगा, लीड लगाएंगे। समझ गए बात को? किस टाइम? जब आप कोचिंग आ रहे हो या कोचिंग से जा रहे हैं या खाना खाते टाइम। और फोकस करके सुनना, ये नहीं बस चल रहा है, फोकस करके सुनना, मतलब फोकस उसी पे हो कि दाल की जगह पानी में छुआ दो रोटी। फोकस लेवल इस लेवल का होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको मैं कल बनाऊंगा, कल मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। लगभग 30 से 35 मिनट का पॉडकास्ट होगा, ठीक। आइए, पोरीफेरा को लो, उसमें लो ब्रैकेट में, इंट्रा हो गया। अगले तीनों, एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों, एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों। पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, फिर इंट्रा सेलुलर। पोरीफेरा इंट्रा, बोलो पोरीफेरा इंट्रा। अगले तीनों दोनों, पोरीफेरा इंट्रा। बेटा बोलो, यही बात दिमाग में रहेगी, पोरीफेरा इंट्रा। अगले तीनों दोनों, पोरीफेरा इंट्रा। अगले तीनों दोनों, बाकी बचे एक्स्ट्रा। बोलो पोरीफेरा इंट्रा, अगले तीनों दोनों, बाकी बचे एक्स्ट्रा। अर्थ है, इसको अर्थ की तरह बोलिएगा,
इसको आप मर्ज की तरह बोल रहे हैं। बोलिए पोरीफेरा इंट्रा, अगले तीनों दोनों, बाकी बचे एक्स्ट्रा। बोलो पोरीफेरा इंट्रा, अगले तीनों दोनों। अगर किसी से बोल दो आदमी बेहोश हो जाए, क्या बोल लो, किस लेवल के तुम डॉक्टर जयकाल हो। बोलो पोरीफेरा इंट्रा, अगले तीनों दोनों, बाकी बचे एक्स्ट्रा। एकदम क्लियर है? बोल दो, आवाज दो। आओ बेटा, हमारा कहाँ रखा है चार्ट पेपर। अगला हो गया भैया, हो गया। ये अच्छा, ये एग्जाम में भूलोगे तो नहीं कि ये 2 पन्ने का चार्ट हमें मिला था एनिमल किंगडम में? ये तो याद रहेगा ना कि 2 पेज का चार्ट था, है ना। इधर देखो, अगला जो भी लिखा है चार्ट में पढ़िए, ठीक है। इधर समझो मेरी बात। अगर सुनो तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे यार। अगर ऐसे आपसे कोई पढ़ाई लिखाई की चर्चा करे तो आप कहेंगे राइट 300 वर्ड्स ऑन प्लेटी एलिमेंथीज। कहेंगे जाऊँ एनसीईआरटी में भाई तो लिखना है पावर दे 300 वर्ड बताओ है। बोलो भैया। लेकिन अगर इस तरीके की कोई चर्चाएं करता है, आप 2 पेज भर देंगे सर। कितने पन्ने भर दोगे? 2 पन्ने। पी से प्लेटी एलिमेंथीज, अन्ने से अन्नालीडा। इनमें दोनों, मोनोशियस भी डायोशियस भी, प्लेटी में और एनालीडा। अगर इन सब चीज़ों पे जिक्र होगा तो हम एक क्या सर 2 पन्ने भर देंगे सर। कैसी बात कर रहे हैं, बल्कि हम एक्स्ट्रा कॉपी मांगेंगे, मैडम और लिखना है। आओ 2 पन्ने, ठीक है। 2 पन्ने में दोनों सेक्स टाइप होंगे, डायोशियस भी होंगे और मोनोशियस भी होंगे। और याद करो, ऐसे भी नहीं भूलोगे, जो एनालीडा है उसमें आपका नीरेस्ट डायोशियस है, वहीं पर अर्थवर्म और लीच मोनोशियस है। इसका मतलब एनालीडा में दोनों हो गए। बोलो यार, इसको लिखो 2 पन्ने। पी से प्लेटी एलिमेंथीज लिखो। बोलो शुरू के तीनों हर्मा, बाकी बचे डायोशियस। इसको लिख लो, शुरू के तीनों हर्मा लिखो। शुरू के तीनों हर्मा, शुरू के तीनों हर्मा। मैं पागल हो जाऊं, मैं पागल हो रहा हूं। देखो शुरू के तीनों हर्मा लिखा, बाकी बचे लिखो। हम बता रहे हैं, कभी नहीं बोलो। हम लोग मोनोशियस है कि डायोशियस। लिखो शुरू के तीनों हर्मा, बाकी बचे कर्मा। वो कर्मा घर में समझ लेना, यही लिखो शुरू के तीनों हर्मा। लिखो तो, अरे अपने कर्मा देखो यार। शुरू के तीनों हर्मा, बाकी बचे कर्मा। You are dioecious, that's why you need to marry ना। तो वही बोल रहा हूँ, बाकी बचे कर्मा। कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं सीधा बनने का नाटक करते हैं। मुंह में तो समझो नहीं मुझसे क्या कहना कि अरे सालो तुम लोग हमसे एडवांस वर्जन हो। दिख गया था अभी कुछ ही दिन पहले। शुरू के बचे हर्मा, बाकी बचे कर्मा। 2 पन्ने लिख ले भैया। 2 पन्ने में क्या होगा? दोनों। बोल दो भैया। आओ अगला।
इस फर्टिलाइजेशन पे अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों है। क्या? मोनोशियस प्लांट के लिए इस्तेमाल होता है, हर्माफ्रोडाइट एनिमल के लिए। लेकिन एनसीईआरटी कहीं पर भी कुछ भी इस्तेमाल कर देती है, फिर जाके उधर बोल देती है, कहती है हर्माफ्रोडाइट एनिमल के लिए यूज़ करना। लेकिन इधर देखो ये खुद ही मोनोशियस डायोशियस लिखे रहते हैं। लेकिन मोनोशियस डायोशियस प्लांट के लिए वर्ड है, हर्माफ्रोडाइट एनिमल के लिए टर्म है। आइए फर्टिलाइजेशन अभी नहीं बेटा, इसको रुक जाओ, होल्ड ऑन कर दो। डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं। डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट पे भी नहीं, अभी नहीं, अभी इसकी ट्रिक से सेटिस्फाई नहीं हूँ इधर, अभी नहीं, अभी इसको रोक दो। ठीक? हाँ नहीं नहीं, काटो नहीं, बताऊंगा। नहीं, लास्ट ईयर वाले में मैं सेटिस्फाई नहीं था, अभी और अच्छी ट्रिक बनाऊंगा तब। पहले बोलो शुरू के दोनों हरमा, शुरू के तीनों हरमा, बाकी बचे कर्मा। समझ गया ना बेटा? बोलो यार, इधर आ जाओ। इधर क्या था? पोरीफेरा इंट्रा, अगले तीनों दो। पोरीफेरा इंट्रा, अगले तीनों दो। देखो पर्ल ओएस्टर, पिंक टडा मिला। पर्ल पिंक पकड़ लोगे ना? बोलो बोलो मेरे साथ, ऐसे बोलो, हाथ ऐसे करके बोलो, अपने आप दिमाग में चला जाएगा। हाथ जैसे करके बोल रहा हूं वैसे बोलो। बोलो सी पिया। ऑटोमेटिक एक कटने की फीलिंग आ रही है। कुछ शब्द होते हैं, फीलिंग ही आ जाती है, मैं क्या कर लूं यार। बोलो सी पिया। देखो यार, चीजें याद होनी चाहिए, वो याद चाहे जैसे हो। मुझसे पूछेगा थोड़ी तुम्हें कैसे याद है कटल 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 का दूसरा नाम सी, ऐसे थोड़ी करें हम। तो कहेंगे तो मन मुझे सी पिया हो गया। नाम है इतना सुंदर, लॉलीगो स्क्विड, इसलिए तो ये याद हो जाएगा। कभी लॉलीगो लॉलीपॉप स्क्विड, शुरू होने से पहले ही नाम खत्म। कभी ऑक्टोपस देखा है? देखने में शैतान लगता है, डेविल लगता है। बोलो ऑक्टोपस, डेविल फिश। एपेक्सिया हटाओ अभी। इधर डेंटेलियम, डेंट मतलब दांत, और हाथी के दांत को क्या बोलते हैं? टस्क, टस्क शेल। आखिरी बहुत कठिन है, याद नहीं करा पाऊंगा। काइटोप्लूरा, काइटन, खत्म। पहले एक बाइक आती थी, टीवीएस एस्टर। आप लोगों ने नाम सुना है कि एक्टिवा से आगे आज तक सोच ही नहीं पाए? इधर सुनो, इधर सुनो। पहले एक बाइक आती थी एस्टर। एस्टर का मतलब ही होता है स्टार। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। अरे तारों के पैटर्न को ही देखकर राशियां बनाई गई। नहीं समझे बात को? जो राशियों के सिंबल है वो तारों के पैटर्न्स को देख के ही बनाया गया है। एस्टर का मतलब क्या होता है? स्टार, खत्म। एस्टीरियस, स्टारफिश। हो गया, हो गया। इकाइनोस, सी अर्चिन, ऊपर ऊपर ऊपर। ये बताओ, एक बेहद मासूम कन्या है, बेहद मासूम, बेहद सीधी। ठीक है, मतलब कि गन के गा को सुन ले तो उसके हाथ पांव कांप जाएं। अगर गन का गा बोल दो ना उसके सामने तो मतलब बहुत होती है, बहुत ज़्यादा एकदम छुई मुई, तब तो मुरझाए जाएंगी। तो बताओ वो डॉन के खिलाफ रहेगी, डॉन के साथ रहेगी? आंटी डॉन। अरे एंटी मतलब क्या है? अगेंस्ट। सी लिली, नाम में लिली, लिली नहीं लिली। हल्का बदलोगे मायने बदल जाएंगे। कुकुमेरिया, सी कुकम्बर, ओफ्यूरा, ब्रिटल स्टार। अभी तो याद कराएंगे, काहे परेशान हो रहे हो? हेमिकॉर्डेटा, देखो जीभ की तरह दिख रहा है, जैसे तुम्हारी जीभ होती है वैसा ही है। ग्लॉसेस मतलब होता है जीभ, ना पता हो लिख लो, दोनों एग्जाम्पल ही हैं। ग्लॉसेस ग्लॉसेस, बेलेनोग्लॉसेस, सैकोग्लॉसेस। ग्लॉसेस 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 मत, अरे से टंग वॉर्म बोलते ही हैं। लिखो हेमिकॉर्डेटा के ब्रैकेट में टंग वॉर्म।
कॉर्डेटा के ब्रैकेट, उसके ब्रैकेट में लिखिए कौन सा शीट पूछो यार, कुछ बाहर से पूछो, किसी से पूछो यार, कैसे पढ़ाएंगे इससे आगे। टंग वॉर्म हो गया भैया, हो गया। ये बताओ इन सब में सबसे ज्यादा कम डेवलप, एक ग्लॉसेस पकड़ लोगे ना, ग्लॉसेस पकड़ते ही टंग वॉर्म। इन तीनों में सबसे कम डेवलप कौन होगा? यूरो, सिफेलो या वर्टी? यूरो। इसी वजह से बेचारा हमेशा सैड रहता है। ट्रिक है SAD। तुम उदास उदास रहते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की, हम अपनी जान गिरवी रख देंगे, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। पैसे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जान तक ठीक है सभी लोग। और भाई सल्फा एसिडिया डोलियम, इधर सुनो मेरी बात, बोलो सल्फा एसिडिया डोलियम, सल्फा। बेटा अभी आपको याद नहीं कराया जा रहा है, अब ये पहली लेयर चढ़ा रहे हैं कि आप कुछ थोड़ा सा खुद ट्राई करोगे, उसके बाद GD होगी भयानक वाली। बोलो सल्फा, इट्स नॉट शिल्पा, इट्स शल्पा। हाँ बोलो सल्फा एसिडिया डोलियम, सल्फा। कमी नहीं आवाज में यार, बोलो सल्फा एसिडिया डोलियम, सल्फा एसिडिया डोलियम। 10 बार बोलेंगे, सल्फा एसिडिया डोलियम, सल्फा एसिडिया डोलियम, सल्फा एसिडिया डोलियम। अरे भैया सल्फा एसिडिया डोलियम, अरे भैया सल्फा एसिडिया डोलियम, अरे हाँ हाँ भैया सल्फा एसिडिया डोलियम, सल्फा एसिडिया डोलियम, अरे भैया सल्फा एसिडिया डोलियम। सेफेलोकॉर्डेट तो ऐसे ही याद हो जाएगा, एक ही एग्जांपल है। चाहो तो ब्रैंकियोस्टोमा बोलो, चाहो लैंसलेट बोलो, चाहे एम्फिऑक्सिस बोलो, सब एक ही नाम है। क्लियर? ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस, लैंसलेट, एक ही नाम, पन्ना पलटो। तने बेटा कभी पेट्रोमैक्स में पढ़े हो? पढ़ाई की हो? अच्छा पढ़ाई नहीं की है, वाह वाह। ये अच्छा ये बताओ, पेट्रोमैक्स जानते हो? पेट्रोमैक्स जानते हो? कितने लोग पेट्रोमैक्स जानते हैं? हाथ ऊपर करो। और कितने लोग पेट्रोमैक्स नहीं जानते? Oh my God, you all guys are from New York. Yes. इनका न्यूयॉर्क जो है ये ललितपुर के आगे है। सुनो इधर सुनो हमारी बात। लैंप लालटेन नाम सुना है? वैसे ही पेट्रोमैक्स भी आता था पहले, जिसमें अंदर माचिस लगा के झप्प से जलता था सिलेंडर, याद आया? पेट्रोमाइजन लैंपरे खत्म, पेट्रोमाइजन लैंपरे। चले जाओ। हाँ जाओ ना, सोच बात करो। हो गया? ऊपर बेटा ऊपर हमने देखा है, जैसे इंडिया में हम लोग क्या है, हम लोग के संस्कार अलग हैं, हमारी संस्कृति अलग है। हमारी संस्कृति में नमस्ते किया जाता है, ठीक है? विदेशों में तो भैया हाँ बात नहीं, एक तो इसे मतलब नहीं देखो सबका अपना परसेप्शन है और किसी का परसेप्शन गलत नहीं है, सब अपनी जगह पर सही है। जिनको अगर कोई मुझसे कहता है सर नॉनवेज खाना सही है कि गलत, नॉनवेज खाना सही है कि गलत है, इट्स अप टू यू। If your constitution is allowing you, you can. If your constitution is not allowing, you can't. If your moral is allowing, you can. If your moral is not allowing, you can't. Both are right. क्यों गलत? जिसकी जैसी सोच बोलो। And who the hell we are to comment on anyone? बोलो भैया। अच्छा हिंदी, हम कौन होते हैं जो किसी पर टिप्पणी करें? तो अब हाँ बिल्कुल सही बात है, जो गधे होते हैं इस पर डिस्कस करते हैं ना, नॉनवेज खाएं या ना खाएं। अरे मन तेरा यार, योर कॉन्स्टिट्यूशन इज अलाउइंग। आपके नॉनवेज खाने से बस किसी की
किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए, तो आप खा सकते हैं। अगर आपके नॉनवेज खाने से किसी की फीलिंग्स हर्ट होती हैं तो आपको नहीं खाना चाहिए। उसी प्रकार विदेशों में फीलिंग्स, समझ रहे हो ना? आओ अरे इधर आओ, तुम्हारा तो फोकस ही, आओ। तो विदेशों में नहीं, अब तो ऐसी मेरी सोच है, मैं इसे फूहड़ता मानता हूँ, इसे एडवांस सिविलाइजेशन नहीं समझता हूँ, ये फूहड़ता है। पहले विदेशों में हाथ मिलाया जाने लगा, और अब आजकल जो है फिल्म में देखते हैं ऐसे, और कुछ और भी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है यार, ऐसे ना बनो, हाँ, और ऐसे, और बस नहीं, बार 2 बार 3 बार होता है। अच्छा, एक दूसरे को हक करते हैं ताकि आपस में मेल जोल मिक्स हो, बढ़े, मिक्स इन हक फिश हो गया बेटा। नाम ही इधर, इधर सुनो, रुको रुको, इधर देखो, इधर ऊपर। अच्छा, जब आप लोग स्कूल में रहे होगे तो हर स्कूल का एक नियम होता है, हर क्लास का एक गुंडा होता है। हर स्कूल का एक गुंडा होता है, ठीक है। हर स्कूल में एक डॉन रहता है जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है, ठीक है। वो किसी को भी मार देगा, किसी को पीट देगा, और अपने आप को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाली उसकी फीलिंग आती है उसको, जब तक वो स्कूल के अंदर रहता है तब तक। समझ रहे हो मेरी बात? बिटिया, तुम लोग के स्कूल में ऐसा था या नहीं था? था या नहीं था? हाँ, तो तुम्हारे में गर्ल्स ही गर्ल्स भरी होंगी, हम क्या करें। अगर लड़के होंगे तो 100% डोमिनेंसी चलती है। अब इधर सुनो, तो बेटा एक्चुअली में कुछ सालों बाद आप देखिएगा, जब 12 तक तो आपसे बड़ा रौब झाड़ेगा, ठीक है। मैं कभी इस टाइप का बच्चा रहा ही नहीं, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं था। मैं दोनों पार्टी मैनेज कर लेता, काम पड़ेगा तो तुमसे भाई निकलवा लेंगे 2 समोसे खिला के, नहीं समझे भाई, यार ऐसे बोल दिया यार, इधर मारोगे तुम, प्रिंसिपल तुमको पेलेगा। उस समय थोड़ी बोलेंगे क्या, कैसे बड़ा सा झूठ बोल रहा, कहाँ है हम हैं। तो बाद में क्या होते हैं, उसकी हालत अगर आप अब जाके पूछिए कि क्या कर रहे हो, तो उस समय उसकी हालत बहुत ख़राब होगी, क्योंकि स्कूल तक आपकी तानाशाही चल रही थी। आप क्या दुनिया, आप इतने बड़े डॉन तो हो नहीं कि आप असली वाले डॉन हो, कि आप डी गैंग के हो। अब अगर वो तुम्हें फ़ोन करके बोले 1000 रुपये भेज दो, क्या पागल है, आवा कानपुर गिराए मारा। स्कूल का डॉन अब एकदम कुत्ता बन चुका होगा, इसका जो डॉन कुत्ता फिश। बोलो बेटा, आज का वहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ नाच चल रहा है। आओ स्कूल, अरे हाँ भैया, स्कूल का डॉन कुत्ता बन चुका है, स्कॉल यू डॉन डॉग फिश। अगला बात तो सही है, क्या बात नहीं है। ये बताओ, आजकल जो प्राइस्ट लोग होते हैं, प्रीस्ट चलेगा, अरे वही समझ लो ना, जो थोड़ा सा भक्ति वाला सिस्टम चल रहा है आजकल। भक्ति में दूसरे प्रकार की शक्ति दिख रही है, कुछ जगहों पर अगर देखा जाए तो भक्ति में अलग प्रकार की शक्ति का प्रदान, सबको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम देखा जा रहा है, जो देखा जा रहा है, देखो जो हाईलाइट हो जाता है वो हो जाता है। तो मैक्सिमम प्राइस जो है आजकल 100 मतलब देखना हो गया। नहीं समझ पाए, देख तो रहे हैं, कल्याण भी कर रहे हैं, लेकिन कल्याण करने का तरीका बड़ा अलग है। प्रेस्टिज, अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ यार, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, प्रेस्टिज 100 फिश, नाम है ससुरा ग्रेट व्हाइट शार्क। बेटा हड्डियां करकराए के तोड़ेगी, कैसे बेटा, करकराए के, कर 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 डॉन। ट्राइगॉन स्टिंगरे, ये तो उसी दिन हो गया था। नीचे आओ, मैराइन का एग्जाम्पल, ऊपर अगर तुम्हें यहां से बहुत तेजी से भागना हो, तुरंत निकलना है, रफू चक्कर 9-2-11, तो आप फ्लाई करके जाएंगे कि दौड़ के? एक्सो मतलब बाहर, फ्लाइंग फिश खत्म। हिप्पो मतलब ही होता है हॉर्स, सी हॉर्स। जितनी भी गंदे नाम है ना, ये सब हमारे फ्रेश वाटर वाले हैं। देखो नाम देखो, एक्सोसीटस हिप्पो कैंपस लग रहा है, गोवा वाला नाम। वहीं पर फ्रेश वाटर देखो, लेबिया, रोहू, कटला, मांगुर, मतलब नाम सुन के ही खाने का मन खत्म हो जाए।
मांगुर का दूसरा नाम क्या है? क्लैरियस। ये बताओ ऊपर, अगर मेरा बेटा मुझसे आके बोलता है कि पापा एक्वेरियम चाहिए, तो क्या मैं लाऊंगा? हाँ लाऊंगा। आपको कितने लोगों को लगता है आप ला के दे दोगे? बैच में किसी को नहीं लगा। और अगर मेरी एंजल आकर बोल दी तो एक्वेरियम, साला एक्वेरियम वाला रूम बनवा दूंगा। कैसी बात कर रही हो? पूरे रूम में एक्वेरियम, दीवार के का एक्वेरियम होगा, उसके लिए कर सकता हूँ। जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। बेटे वाले के मन में बहुत कुछ आएगा, विचार आएगा, तुम सोच नहीं सकते। मेहनत मैंने की, सारी समाज की सारी दिक्कतें मैंने झेली। तुम फ्री फंड में बस आ गए और साहिल सिद्दीकी के लौंडे बन गए, ऐसे नहीं हो पाएगा भैया, ये गलत बात है, तो मूड खराब हो जाएगा। नहीं कहीं जाओ नहीं। लेकिन अगर एंजल आकर बोल दी तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, अगले पल ही क्या आ जाएगा? एक्वेरियम। एक्वेरियम में देखो बेटा और एंजल मिली, बेटा मिला। एक्वेरियम में कौन कौन रखेंगे? बेटा, बेटे को नहीं रखेंगे, बेटा और एंजल। बेटा ऊपर देखो, कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनके भाई बहन हैं? हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर। क्या आप लोग के भाई बहन में आपस में फाइट होती है? हाँ, और लात वात सब चलता है क्या? कितने लोगों में लात भी चलता है? हाथ ऊपर। और कितने लोगों से मुंह वाली है? सब कुछ चल रहा, जो मिला वो है। बेटा फाइटिंग फिश। अगले वाले को हिंट करूंगा, समझदार को इशारा काफी है। आजकल फेसबुक पे बड़ी आईडी बनती है एंजल प्रियंका, देखा होगा ना, एंजल प्रिया। कसम से ये 2 नाम थे इतनी। अगर इस आईडी से मेरे को रिक्वेस्ट आ जाती ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट, भाई मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता। मैं समझ जाता हूँ इन्हीं में से कोई है। मैं समझ जाता हूँ ये इन्हीं में से कोई लिखेगा, हाय सर आपने खाना खा लिया? हाँ मतलब हमको बेटा बाप है तुम्हारे। हम सुनो, एंजल पटेरो बस समझ लो, एंजल पटेरो। समझदार को इशारा काफी है, जो ना समझ पाए इसको 2 बार एंजल पटेरो करोगे, सब समझ जाओगे। सल्फा एसिडिया। अभी तो मुन्ना मजा आएगा तुमको आगे। मंडे को आएगा मजा, क्योंकि मंडे को होगी मोस्ट खतरनाक क्लास, जीडी। कल व्हाट्सएप चेक कर लेना 5 बजे के आसपास। केमिस्ट्री की कब तक है? 3 से 6-7 तक खत्म। तो 5 बजे के आसपास व्हाट्सएप ग्रुप देख लेना, 5 बजे देख लेना, फिर उसके अकॉर्डिंग सेट कर लूँगा मैं, ठीक है? आओ ऊपर। कितने लोगों को लगता है कि मुझे गन से डर लगता होगा? छिपकली नहीं भाई, देखो यार वहाँ मूड ना खराब करे। कितने लोगों को लगता है, गौर से देखिएगा, कितने लोगों को लगता है कि हमें गन से डर नहीं लगता? और ये बीच वाले साले कौन हैं? इधर कहते हैं सर जब लगाएंगे तब पता चलेगा। मान लो किसी ने कनपट्टी के बगल से मेरे गोली निकाल दी। 2018 तक मुझे नहीं लगता था, 18 तक नहीं लगता था, बिल्कुल नहीं। 18 तक नहीं, 18 तक लगता था एक ज़िंदगी एक खुल के जिएंगे। 18 तक 1% मतलब मरने से डर ही नहीं लगता था, लगता था मुझे मरने से डर नहीं लगता। 18 में जब पहली बार गन देखी अपने ऊपर सीधी, मुझे क्या पता बेटा, किस्मत थी कि गाड़ी BMW थी, ठीक है, और उसकी स्कॉर्पियो थी, तो कितना भी तेज भगाएगा BMW को थोड़ी क्रॉस कर पाएगा। तो 2018 में तो उस वर्ष नाम बहुत बन गया था, मतलब फटाक से राइज कर गया था। तो गन पहली बार जब, तब तक तो एक शेर की तरह एकदम साहिल सिद्दीकी बैठे हैं,
हैं। एक स्कॉर्पियो, एक हमारे मित्र हैं संजीव राठौर सर, आशीष सर थे, तो उस दिन उस रात आए भी थे, कोचिंग आए थे मेरी। तो एक हमारे मित्र हैं, उनको हम छोड़ने गए। ठीक, वो कह छोड़ दो यार, हम अपनी कार भेज दिए। तो हम कहे सही है छोड़ दो, इनके पास तो जगुआर है, वो भी टॉप क्लास वाली। हम कहे आज छोड़ेंगे, कल जगुआर लेके चलाएंगे। हम फ़ायदा वाला सौदा। हम उनको छोड़ने गए। एक गाड़ी बहुत देर तक स्कॉर्पियो आगे खड़ी थी, बहुत देर तक। उन्हें भी डाउट हुआ, हमें भी डाउट हुआ। हम बोनेट पे बैठ गए ऐसे करके, एक टांग रख के। हम कहे हाँ भैया बताओ। बहुत झगड़र आदमी, झगड़र मतलब स्ट्रेंथफुल पर्सन। तो वो आराम से तन के खड़े हुए, कह रहा भाई ये स्कॉर्पियो क्या तुम्हारी दोस्त की है? होगी भैया छोड़ो। तो भैया बताओ ये आप इस बार जो है टेस्ट पेपर कहाँ, ऐसे बातें चलना शुरू चल रही। फिर जैसे ही वो अंदर गए, हम स्कॉर्पियो से उतरे, खम से हम उससे BM से उतरे, बैठे। जैसे बैठे इतनी तेज आया आदमी दौड़ता हुआ, लोड करता हुआ, इतनी तेज आया और सट से लगाया। गाड़ी का शीशा इधर, बंदूक इधर, कनफटी इधर। मतलब जाते तो एक बार में काम लग जाता। ठीक, भाई जी कृपा कहो कि गाड़ी ऑन थी, और मेरी आदत है कि मैं गाड़ी ऑन ही रखता हूँ। अगर खड़ी भी है तो मुझे गाड़ी का वाइब्रेशन बहुत पसंद, वाइब्रेशन समझते हो ना, उसकी थरथराहट पसंद है। तो मैं गाड़ी हमेशा, और मैं बाहर जाके बैठ के बात भी कर रहा हूँ आधा घंटे, और आधे घंटे से गाड़ी ऑन है। बस कुछ नहीं, आँख बंद की जय भोलेनाथ। तुरंत दबाए बंद, फिर गाड़ी क्या रॉकेट बन गई तुरंत। और मज़ेदार बात, पेट्रोल खत्म। अब पहले सबसे सेफ प्लेस क्या है? काकादेव। काकादेव में थोड़ी कुछ कच्छु होगा। ठीक, काकादेव पहुँचते पहुँचते गाड़ी 2 बार झटके ले लिया, फिर स्कॉर्पियो पीछे लगी। और भाई साहब वो 5-6 बैठे, पता नहीं कौन। हम अकेले घूमने की में आदत है। फिर याद आया इसमें रिजर्व भी होता है। रिजर्व खोले तो एग्जैक्ट कोचिंग पे आके बंद हो गई। उतने में आशीष सर सब रात में कोचिंग पहुंच गया। 12-1 की सीन थी। तब जिंदगी में पहली बार पता चला, डर सबको लगता है। तुरंत पैंट बदली। डर सबको लगता है, लेकिन उसके बाद भी रहने का पैटर्न मेरा आज भी वही है, अकेले आज भी घूमता हूँ। आओ अब मेरी बात सुनो। इधर कहते हैं मान लो मेरे बगल से गोली निकल गई, तो क्या मैं ऐसे बैठा रहूंगा? भागूंगा? बोलो ऐसे करो, ठाए गोली मारो। हम तुरंत डर जाएंगे, हम कहेंगे आइला। क्या बोला? आइला। और हम भागना चालू। क्या वहां खड़े रहेंगे? ठाए अब इधर से ठाए। अब कोई रजनीकांत है हम क्या बे कि गोली पकड़ के बम बना के फेंक देंगे? अब पहले बोलो ठाए। हम तुरंत डर के क्या बोलेंगे? आइला। और तुरंत रैन मतलब भागना। हटे मोटे, भागना मरो जाएंगे, हट यहाँ से। भाग के हम पेड़ पे चढ़ गए। अरे लकड़ी है रे। अब थक गए, अब तब भाग लिए। सांस लेने दो। साला खत्म। एम्फीबियन। ठाई ऑफिस एग्जाम्पल पकड़िए। हाइला। अरे देखो तो अरे ठाई ऑफिस, आइला नहीं हाइला। राना, रैन से क्या हो गया? राना। अब मेरे साथ सांस लो, ऐसे बोलो। बूफो बूफो का साउंड आएगा। झूठे नहीं बोले लगा। हो गया साला। बस सैलमेंडर, बस कंप्लीट नहीं। सालों तक से जब अपना काम बन जा रहा है तो फिर कंप्लीट करने की क्या जरूरत है? साला भी रोक दो ना। तुम्हें सैलमेंडर पूरा पढ़ना है, गलत बात है ये। लिम्बलेस एम्फीबियन कौन है? आइसिथियो फेस।
चलो पन्ना पलटो, 1 सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ। रिप्टाइलिया, चलो ठीक है, यहीं तक रखेंगे।